नमस्कार दोस्तों, मैं राजिका अग्रवाल। यहाँ पर मैं विशेष चर्चा करने वाली हूँ आप लोगों के साथ बीएसटीसी एग्जाम की। एग्जाम आपका आने वाला है, बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास बचा नहीं है। लास्ट दिनों में आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए एग्जाम के लिए, ये इस बारे में इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बातें करने वाली हूँ। सबसे पहले आप एग्जाम पैटर्न को समझिए। आपका जो एग्जाम है वो होगा टोटल 600 नंबर का, जिसमें आपके क्वेश्चन आने वाले हैं 200। अब इन 200 क्वेश्चंस का डिवाइडेशन किस तरीके से होगा? 50 क्वेश्चन आपके आएंगे मेंटल एबिलिटी के, और हर एक क्वेश्चन आपका होगा 3 नंबर का, तो 150 नंबर की आपकी होगी मेंटल एबिलिटी, जिसमें आपके मैथ्स के, रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे। सेकेंड जो सेक्शन होगा वो होगा आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी कि आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। 3 मार्क्स ईच, 150 नंबर का आपका ये पोर्शन होगा। 4 पोर्शन में आपका क्वेश्चन पेपर डिवाइड होगा। थर्ड पोर्शन के अंदर आपका आने वाला है राजस्थान जीके। इसमें भी आपके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, 3 मार्क्स ईच, 150 नंबर का। और इसके बाद लास्ट जो आपका आएगा सेक्शन वो होगा लैंग्वेजेस का। आपने फॉर्म फिल करते टाइम अपनी लैंग्वेज चूज की होगी। इंग्लिश कंपलसरी है। इंग्लिश के 20 क्वेश्चन होंगे जो कि होंगे आपके 60 नंबर के, और हिंदी और संस्कृत में से आपने अपनी लैंग्वेज चूज करके पेपर के अंदर भरी होगी, फॉर्म के अंदर भरी होगी। उसके क्वेश्चन आपके आने वाले हैं 30, कितने नंबर के? 90 नंबर के। इस तरीके से ये आपका एग्जाम पैटर्न होगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के सिलेबस की और क्वेश्चन पैटर्न की। टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस आपका कुछ इस तरीके का है। टीचिंग लर्निंग, लीडरशिप क्वालिटी यानी कि नेतृत्व गुण, क्रिएटिविटी सृजनात्मकता, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कम्युनिकेशन स्किल संप्रेषण कौशल, प्रोफेशनल स्किल और आपके सोशल सेंसिटिविटी, इन टॉपिक से टीचिंग एप्टीट्यूड के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है हर एक टॉपिक में से। जैसे मान लीजिए संप्रेषण का, कम्युनिकेशन का कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है कि संप्रेषण, कम्युनिकेशन किस तरीके की प्रक्रिया है, तो ये द्विमार्गी प्रक्रिया होती है, यानी कि इसमें सेंडर भी होता है, रिसीवर भी होता है। तो इस तरीके के आपके हर एक टॉपिक से क्वेश्चन बनके आएंगे। अब आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर पूरे के पूरे 150 नंबर लाने की? आपको क्या करना है? सबसे पहली चीज, किसी भी नए टॉपिक को नहीं उठाना है। हम लास्ट टाइम में क्या गड़बड़ी करने लगते हैं कि ये भी पढ़ लेते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं, इसको भी कवर कर लेते हैं। नहीं, बिल्कुल भी ये नहीं करना है आपको। जो भी आपने पढ़ा हुआ है अब उसको रिवाइज करने का ही टाइम है। दूसरी चीज, आपको जितने हो सके उतने ज्यादा मॉक टेस्ट लगाने हैं, जितने ज्यादा हो सके उतने पीवाईक्यूज लगाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। आपको इन चीजों की प्रैक्टिस करनी है। तो राजस्थान एग्जाम बाय मिशन ज्ञान पर लाइव क्लासेस भी चलाई जा रही है, मैराथन क्लासेस, जिनमें आपकी सारी सब्जेक्ट्स की तैयारियां कराई जा रही है, जैसे कि जीके है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, मेंटल एबिलिटी है। इनकी तैयारियां राजस्थान एग्जाम बाय मिशन ज्ञान पर हो रही है। तो लास्ट टाइम पे आपने क्या करना है? जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। थर्ड चीज, आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय क्या माइंडसेट होना चाहिए? आप एक धनात्मक बुद्धि से, यानी कि पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर, कि एक टीचर जो है वो किस तरीके से कितना पॉजिटिव हो सकता है। दूसरी चीज, आपको एग्जाम के अंदर एक टीचर की तरह सोच के एक क्वेश्चंस के आंसर लगाने हैं, एक स्टूडेंट की तरह नहीं। जब आप वहां पर बैठे होंगे तो आपको ये नहीं सोचना है कि आप एक स्टूडेंट है, आप एग्जाम देने आए हैं। आपको ये सोचना है कि आप एक टीचर हैं, और एक्चुअल में आप एक टीचर है, आने वाले भविष्य के निर्माण करता है आप। तो आपको एक टीचर की तरह सोचना है और फिर आंसर लगाने हैं। तो आपके 150 में से 150 नंबर जो है पूरे पक्के हैं। इसके साथ साथ आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या नहीं करना है?
देखिए, आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि आपसे कहा कि कोई विद्यालय में एक स्टूडेंट है वो देरी से आ रहा है, तो ऐसे में आप क्या करोगे? प्रधानाचार्य से शिकायत करोगे, उसको स्कूल से निकाल दोगे, उसे दंड दोगे? ऐसे क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिले तो आपको किसी भी कंडीशन में ऐसे आंसर नहीं लगाने हैं जो कि नेगेटिव इंपैक्ट दे टीचर का। टीचर पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव होगा, बच्चों को भी पॉजिटिव रखेगा, विद्यालय के हित में, विद्यार्थी के हित में, स्वयं के हित में जो है वो हमेशा कार्य करेगा एक टीचर। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर कभी भी इस तरीके का नहीं लगाना है कि आप प्रधानाचार्य से शिकायत कर दोगे, उसको दंड दे दोगे, उसको स्कूल से निकाल दोगे, उसकी निंदा करोगे, सारे विद्यार्थियों के सामने उसको इंसल्ट करोगे। ऐसे आंसर आपको बिल्कुल नहीं लगाने हैं, क्योंकि आप क्या हैं? फिर से मैं आपको याद दिला देती हूँ, आप एक टीचर हैं, एक स्टूडेंट नहीं है। तो ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपकी एग्जाम के अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस उठाने की। एग्जाम में आपकी नेगेटिव मार्किंग कतई नहीं है, तो आपको पूरे के पूरे 200 क्वेश्चन लगा के आने हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन लगा के आने हैं, पूरे 200 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं उस एग्जाम के अंदर। और लास्ट कुछ दिन बचे हैं, बिल्कुल पागलों की तरह जितना हो सके उतना मॉक टेस्ट लगा लो, पीवाईक्यू लगा लो, जितने क्वेश्चंस तुम्हें मिल जाए वो। बस एक गलती नहीं करनी है, बिल्कुल भी आपको जो है नए टॉपिक नहीं उठाने हैं। अगर आपने इन टॉपिकों को कवर कर लिया है तो इनके क्वेश्चंस लगाने चालू कर दो, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे। जैसे मान लीजिए कि लीडरशिप क्वालिटी का कोई क्वेश्चन आ गया, नेतृत्व, तो एक टीचर जो है किस का नेतृत्व करना चाहिए, उसमें कौन सी लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए टीचिंग लर्निंग से आपका क्वेश्चन आ गया, तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल के क्वेश्चंस आपके बहुत आते हैं कि एक जो टीचर है वो क्लास में किस तरीके से अपनी क्लास को और ज़्यादा इफेक्टिव या प्रभावी बना सकता है, तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज़ करके बना सकता है। इस टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं। आपको उसी दिमाग से सोचना है कि एक टीचर अपने बच्चे के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए क्या कर सकता है और कितना अच्छा कर सकता है। ये स्ट्रेटेजी आपको एग्जाम के अंदर बहुत काम आने वाली है और यही आपको 150 में से 150 टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर नंबर लेके दिखाएगी और आपके एग्जाम में आपके 450 से 500 से ऊपर नंबर आएंगे। तो आप लोगों का सिलेक्शन होगा, बिल्कुल होगा, अच्छी कॉलेज मिलेगी। बस आप जो चीज कही जा रही है उनको फॉलो करते चलिए। मिलेंगे अपन अगली एक क्लास में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, इसी तरीके से जोश के साथ तैयारी करते रहिए, एग्जाम दीजिए और बढ़िया नंबर लाइए। धन्यवाद।